This is the second lecture of light series. We have already discussed the first lecture of light. The topic discussed in the first lecture is that फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था व्हाट इज़ लाइट। लाइट और उसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम लोग देख चुके हैं। थर्डली हमने देखा था कि प्लेन मीटर से रिफ्लेक्शंस कैसे होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मीटर से कैसे होता है वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्टली हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था कि रिफ्लेक्शन से कौन कौन से लॉज होते हैं। उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली क्या होता है। उसके अंदर कनकेव और कन्वेक्स मिरर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। सो वी आर ऑलरेडी कवर्ड दीज ऑल द पार्ट्स। तो अगर इन किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में फर्स्ट लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए, इसको देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखने पर शायद आपको पूरी तरह से समझ में आए। सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर। आज का जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज फोकस। आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर फोकस एंड स्फेरिकल मिरर्स। तो लेट्स, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कस देख रहे हैं वो होता है नॉर्मल। एक्चुअली नॉर्मल ये कॉमन वर्ड है जो हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत यूज करते हैं। तो एक्चुअली इन प्लेन मिरर्स की नॉर्मल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक दूसरा इमेज में दिखा रहा हूँ आपको। तो जनरली प्लेन मिरर क्या होता है, जिस इज जस्ट अ परपेंडिकुलर वैल्यू। हम लोग किसको बोलते हैं, नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। यानी किसी भी चीज़ पे जो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर के फॉर्म में डाला जाता है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक प्लेन मिरर है, इसके बेस पे ये लाइन क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दैट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल, दैट मीन्स दिस इज द नॉर्मल। तो हम लोग एक लाइन ये है, इसके ऊपर एक लाइन ये देते हैं, ये 90 डिग्री है, तो हम लोग बता देते हैं ये नॉर्मल है। यहाँ भी एक लाइन देंगे, ये भी नॉर्मल है। तो प्लेन मिरर के अंदर फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है नॉर्मल। बट हमको इस चैप्टर में मेनली क्या देखना है, स्फेरिकल मिरर के अंदर। सो दैट इज आवर टॉपिक, हाउ कैन वी फाइंड द नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल। अब ये देखिए एक कनकेव मिरर है, इसके अंदर कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उसके अंदर हम लोग नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इसके अंदर फाइंड आउट करना। अब जैसे ये कनकेव मिरर है, यहाँ पे एक ये लाइन है जो आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए और कहाँ, पोल पे पास करते हुए। तो जनरली ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दैट्स ओके, ये भी परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है या नहीं है, तो या इसके अलावा भी कोई और नॉर्मल पॉसिबल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे कि स्फेरिकल मिरर के अंदर नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल का एक बड़ा स्पेसिफिक रोल है। हम लोग जितने भी रे डायग्राम्स बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशंस करेंगे, वहाँ लगभग हर डायग्राम्स में हमको नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको नॉर्मल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं हम लोग इमेज डायग्राम्स में गलत करते हैं, रिफॉर्मेशन सही से नहीं कर पाते। तो हम लोग देखेंगे। तो दैट इज आवर टॉपिक, हाउ कैन वी ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ये कनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक रे दिख रहा है जो पोल के ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो बी पे टकरा रही है। तो इसका इमेज आखिर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या इधर होगा या इस साइड होगा, कहाँ होगा। तो कैसे हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन किस साइड होता है, या अगर ये कन्वेक्स होता तो फिर इसका रिफ्लेक्शन किस साइड होता, क्या इस साइड होता, इधर होता, किधर बेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहले नॉर्मल से देखते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। नॉर्मल का एक छोटा सा डिफिनेशन है कि नॉर्मल इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट लाइन क्या है, दिस इज द टेंजेंट लाइन। एक मान लीजिए सर्कल है, स्फीयर है, टेंजेंट क्या होता है, जो लाइन सर्कल को किसी भी पॉइंट से टच करते हुए पास करती है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अब इसने क्या बोला कि नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर के एक पैरेलल है। अब आपको पता है कि कोई भी सर्कल और स्फीयर होगा तो एक सेंटर पॉइंट होगा। तो इस सेंटर से जो हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ना, जो इस टेंजेंट्स को जहाँ पे बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पर टच करेगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। यही होता है नॉर्मल। तो क्या एक सर्कल में एक ही नॉर्मल हो सकता है, लेट्स सी, सपोज दैट इज द पॉइंट x,
मान के चलिए इससे हमने यहाँ पे अगर मान इस पॉइंट की हम बात करते हैं, यहाँ से हम एक और टेंजेंट खींच सकते हैं, एक और ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मिलाएंगे तो ये भी एक नॉर्मल मिल गया, वेरी गुड। अब चलिए इस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ से हमने मिलाया, यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला, ये भी एक नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल पॉसिबल्स हो सकते हैं। हम सेंटर से जो भी लाइन टेंजेंट्स को मीट करेंगे, मिलाएंगे, उसकी जो स्ट्रेट लाइन होगा, दे ऑल आर द नॉर्मल। और आपको पता है कि एक सर्कल में हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, तो हम जितने भी पॉइंट्स टच करते हुए बनाएंगे सभी नॉर्मल हो सकते हैं। दैट मीन्स, और बिल्कुल स्फीयर क्या होता है, बिल्कुल एक सर्कल एक स्फेरिकल पार्ट का ही पार्ट होता है ना मिरर, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, यानी कि उसके अंदर भी कई सारे नॉर्मल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा कि नॉर्मली टेंजेंट्स टेंजेंट्स नॉर्मल कैसा होता है। नाउ वी थिंक अबाउट द मिरर्स। सो नेक्स्ट, हाउ कैन वी ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे देखिए एक कनकेव मिरर है, यहाँ पे बी पॉइंट पे एक रे आ रही है। यहाँ पे देखिए ये बी पे टकराने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लाइन, ये जो बी से सी को हमने मिलाया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी एक नॉर्मल है ना। तो अब नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमको ना बार बार टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक इस सर्कल के अंदर, एक स्फीयर के अंदर, एक सर्कल से अगर हम कहीं भी परपेंडिकुलर डालेंगे ना, कहीं भी, दीज ऑल आर द नॉर्मल, ये सभी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अब इमेजिन करो ये क्या है, एक सर्कल का ही पार्ट है ना छोटा सा, इसको हम आगे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल ही तो बन जाएगा, स्फीयर ही तो बन जाएगा। तो ये जो पार्ट है, अगर मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट ये कनकेव मिरर है, तो अगर ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ हमने यहाँ पर डाला तो बिल्कुल ये भी तो नॉर्मल हुआ ना। ये हमने यहाँ पर डाला, ये भी नॉर्मल है, यहाँ डाला, ये भी नॉर्मल है। यानी कि किसी भी पॉइंट्स को अगर हम मीट कर रहे हैं ना सर्कल से, और यहाँ पे जो सर्कल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दीज ऑल आर द नॉर्मल, ये सभी क्या है, नॉर्मल है। तो इस तरीके से इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यही देखिए यहाँ पे लिखा दिखाया ना मैंने डायग्राम्स में कि ये कनकेव मिरर है, ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो, दिस इज अ नॉर्मल लाइन, ये क्या है, नॉर्मल है। तो होप आप लोग यूजली कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कनकेव विक्स भी क्या होता है, इस टाइप का ही होता है ना, बस ये उल्टा फॉर्मेशन है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी इसका एक पार्ट ही होता है। तो हम लोग कनकेव हो या कन्वेक्स हो, सभी के अंदर आसानी से नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए कन्वेक्स मिरर के अंदर नॉर्मल दिखाया गया है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रे है। यहाँ आपको पता है कि ये रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में करेगा उल्टा, तो ये जो रे मिल रही है दैट इज द नॉर्मल रे, ये नॉर्मल है। ये कनकेव के अंदर नॉर्मल है, ये कन्वेक्स के अंदर नॉर्मल है। तो बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करे ना, यहाँ पे आपको पता है कि कन्वेक्स पे हम लोग आगे देखेंगे अभी कि वर्चुअल होता है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर पार्ट को मिला रहा है, दिस इज द नॉर्मल। यहाँ तो सेंटर को ध्यान में रखना है, सर्कल को सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो रे मीट होती है, परपेंडिकुलर रे या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे, है ना, गॉट इट, नॉर्मल। अब हम लोग बात कर रहे थे फोकस की, कनकेव मिरर में फोकस क्या होता है। तो देखिए एक्चुअली इसका ये वर्ड पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक कनकेव मिरर है, इसमें लिखा है ऑल द रेज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द सेम पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये जो रे है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। अब देखिए ये कर्व्ड इनवर्ड है, अब कर्व्ड इनवर्ड है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये टकराएगी तो ये बाहर तो जा नहीं सकती ना, ये जब भी मुड़ेगी तो अंदर की ओर मुड़ेगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है। कब, तो बिल्कुल ये रे टकराया, यहाँ पे मुड़ा, ये रे टकराया, यहाँ पे मुड़ा। अब ये उल्टा है तो ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये सभी जाके इस पॉइंट पे जाके मीट कर गए, इस पॉइंट पे जाके। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे सारे रे मिलती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। इसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसी को फोकस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि वाई दीज आर कॉल्ड कन्वर्ज रे। अब यहाँ पे देखिए कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ वही इस मिरर में लिखा है कि कनकेव मिरर इज इक्वल टू कन्वर्जिंग मिरर। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि वाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज द आंसर, बिकॉज ऑल द रे कमिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट व्हाट, फोकस, एंड दैट इज द रीजन कि दे ऑल आर द कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब ही होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पे जाके मीट होना, मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट, दैट इज मीन्स कन्वर्जिंग। तो यहाँ कन्वर्ज का मतलब ही हो ना। अब ये देखिए सारे एक पॉइंट पे जाके मिल गए ना,
दिस इज द रीजन कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में अगर हम देखेंगे तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस कर रही है, अब ये कब आउटवर्ड है तो रिफ्लेक्शन इस साइड में होगा, ठीक है। अब आपको ये तो रे तो इनफाइनाइट जा रही है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलता हुआ रे है जो आपस में मिलती है, तो यहाँ देखिए इस फिगर में हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ये रे गया, दिस इज द रिफ्लेक्शन पार्ट, ये रे ये भी पैरेलल, ये यहाँ गया, ये पैरेलल यहाँ, ये सभी अलग अलग डायरेक्शंस में इनफाइनाइट पे जा रही है, ये कभी आपस में मिट्स नहीं होगी। इसीलिए क्या करते हैं, अब हम आपको पता है कि इमेज फॉर्मेशन तभी होगा जब ये किसी न किसी पॉइंट पे मीट करे। तो मीट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम सेंटर बिहाइंड द मिरर फॉरवर्ड करते हैं, और बिहाइंड द मिरर हम लोग फॉरवर्ड करेंगे तो ये ठीक सेंटर पे जाके मीट कर जाएगा। तो जहाँ ये मीट करता है, ठीक है, जहाँ ये मीट करता है ना, ये जो सेंटर पॉइंट दिखा है यहाँ पे, जहाँ ये मीट करेगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको क्या बोलते हैं, फोकस। दैट इज, देखिए यहाँ देखिए, दिस इज कॉल्ड फोकस। ये सभी आपस में मिल गए, इसी को क्या बोला जाएगा, फोकस। तो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों फोकस पे ही मिलते हैं। और यहाँ पे चूंकि ये डाइवर्जन हो रहा था, सभी उल्टे डायरेक्शंस में जा रहे हैं ना, ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं। दैट इज द रीजन कि व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, इसीलिए कन्वेक्स मिरर को कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। तो कनकेव मिरर आपका कैसा हो गया, कनकेव मिरर आपका हो गया कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एक या दो नंबर में पूछा जाता है। सो कैन यू नोट दैट वर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ये ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, बट यहाँ भी देखते हैं क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं। अब हमने जो रिफ्लेक्शन देखा था, ये कनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिल रही है, फोकस पे। इधर से भी हमने जस्ट अभी देखा है, फोकस है। ये एक सेंटर कर्वेचर से एक नॉर्मल है। अब नॉर्मल है तो स्वाभाविक सी बात है, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई आर के वैल्यू बराबर होगी। तो ये यहाँ पे मिट हुआ, ये यहाँ मिट हुआ, ये दोनों पैरेलल हुआ, दैट इज द पोल, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आर और एफ का मतलब क्या है, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो आपको ऐसे भी मैंने बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सर्कल का एक तरह से रेडियस है, जो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जा रहा है। और जो फोकस था ना, उसका डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है नहीं, यानी कि जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा, दीज ऑल आर द इक्वल्स। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, 2f, सेम एज फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा, r/2। चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, यहाँ पे देखिए सेम कहानी है ना। तो मीन्स व्हाट इज द रिलेशन, radius of curvature is the double of the focal length, and focal length is half of the radius. This is the relationship between the focal length and radius of curvature, and we have to solve numericals behalf of that part. So keep in the mind. Now we are talking about the very important topic, standard incident rays of spherical mirror. एक्चुअली इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके यहीं से पूछे जाते हैं। रे डायग्राम जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि कैसे हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे या इंसिडेंट रे क्रिएट करेंगे स्फेरिकल मिरर के थ्रू आउट्स। सो कुछ 4 रूल्स होते हैं कनकेव मिरर के केस में। 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट रूल क्या है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर किसी भी, ये आपका एक कनकेव मिरर है, लेट्स सी। सबसे पहले क्या करिए, सॉरी, ठीक है, एक कनकेव मिरर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखिए, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर
सपोज दैट इज द फोकस। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ प्लेस किया है और रे कहाँ आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है हमारा, ये ना, दिस इज द पार्ट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल मतलब ऐसे जाएगी रे, तो दिस इज द पैरेलल रे, इस डायरेक्शन में गया। तो अभी हमने देखा था ना कि जब प्रिंसिपल एक्सिस को रे जाएगी पैरेलल, तो आखिर टकराएगा तो इधर कहीं जाएगा, इस साइड में कहीं जाएगा इनवर्ड, तो कहाँ जाएगा। तो ये जब रे प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती है तो वो हमेशा फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। यानी कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो देखिए यहाँ पे ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। याद रखना है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। दिस इज द फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस। कहाँ से, जब रे फोकस से पास करे। तो देखिए अभी हमने क्या देखा था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी तो कहाँ से गुजर रहा था, फोकस से। ठीक उसका रेसिप्रोकल इन्वर्स आपको याद रखना है कि अगर रे फोकस से जाएगी, अगर रे कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। यानी कि अगर रे फोकस से गुजरेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। हमने अभी फर्स्ट में देखा था कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी तो फोकस से गुजरेगा। आपको याद कैसे रखना है कि अगर वो फोकस से गुजरेगी तो कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, बिल्कुल इनवर्स। ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड है आपका, अगर रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने भी क्या देखा था कि कोई भी रे अगर सेंटर से पास करते हुए सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करती है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यानी कि एक तरह से एक नॉर्मल रे है। और अगर ये नॉर्मल रे है तो आपको पता है कि नॉर्मल तो डायरेक्शन चेंज होता नहीं है, उसी डायरेक्शन से वो वापस लौटेगा। यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ, ये उसी पाथ पे वापस लौटेगा, यानी कि वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। तो इस केस में आपको याद रखना है कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है देन इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, backward on the same path, backward on same path in opposite direction, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ पे मीन्स व्हाट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, सी से ही पास होगा ये, है ना। तो दिस इज द थर्ड लॉ। नेक्स्ट ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और वापस यहाँ से इंसिडेंट रे था और रिफ्लेक्शन के बाद भी ये इधर ही लौटेगा। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीन था। एक फोर्थ लॉ भी होता है, फोर्थ भी आप देख सकते हैं, जो जस्ट आपका एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। एक कनकेव मिरर के अंदर, दिस इज द फोर्थ वन, अगर एक रे ठीक सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे आपका सीधा कहाँ टकराएगी, पोल से। कोई इनफाइनाइट नंबर से रे है और आपके पोल से टकराया, तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताता है, ये वापस दूसरे डायरेक्शन में अपोजिट करेगा। यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर की वैल्यू इक्वल होती है। जो डायग्राम हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज किया था, सेम इमेज डायग्राम यहाँ भी होता है कि अगर कोई भी इनफाइनाइट से आती हुई रे अगर पोल के ऊपर फोकस टकराएगी तो वापस वो उल्टे डायरेक्शन में सेम एंगल से डेविएट हो जाएगी। That is the angle of phi is equal to angle of r here. So this is the fourth one. Now we are talking about the convex mirror. Same as parallel to अगर principal axis के parallel ray आती है, यहाँ बस अंतर क्या है, that ये convex mirror है और आपको पता है convex mirror एक diverging mirror होता है। तो जो भी यहाँ पे image form होगा वो behind the mirror form होगा। तो यहाँ से ये अगर टकराती तो ये कैसे जाएगी, इस पाथ पे। और आपको यहाँ पे देखिए ये है ना, ये टकराने के बाद ऐसे जा रही है ना, तो ये तो दूर इनफाइनाइट में चली जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्चुअली क्या करते हैं इसको, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस की जाएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस पे ना। जैसे उसमें भी था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था तो फोकस से गुजर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकस पे जाएगा। बस अंतर ये होगा कि ये बिहाइंड द मिरर है, ये आपका कैसा रे है,
वर्चुअल रे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम फोकस से। यहाँ पे वर्चुअली बनेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। जब सेकेंड है कि आपका जब फोकस से पास करे, जैसे हमने एक कनकेव मिरर देखा था कि अगर फोकस से, मान लीजिए एक रे है जो कहाँ आ रही है, अगर इसको हम आगे वर्चुअली मिलाते तो फोकस से गुजरती, तो जब फोकस से गुजरा था तो क्या होता था उस केस में, वापस लौट की ना, तो जनरली क्या आएगी, तो यहीं से टकरा जाएगी। जब ये रे आएगी तो यहीं से ये बैक हो जाएगी टकराने के बाद ना, तो ये इसीलिए इसको, ये तो इनफाइनाइट में इस डायरेक्शन में चली जाएगी कि फॉरवर्ड, इसको हम लोग फॉरवर्ड वर्चुअली मिलाते हैं। और जब फोकस से गुजरता तो क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता था, इसीलिए ये रे कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि सेकेंड क्या है, जब फोकस से गुजरेगी तो रे कहाँ जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल्स फॉर्मेशन सेम है, बस इमेज डायग्राम्स चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड रे दिखाया गया है। जब ये फर्स्ट पैरेलल आ रही है तो फोकस से गुजर रहा है, सेकेंड जब फोकस से गुजर रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो यहाँ भी क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, और फोर्थ लॉ भी बिल्कुल सेम है। अगर ये आपका फोर्थ वन था, इस केस में अगर पोल पे टकराएगी तो यहाँ भी सेम रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो चारों केस में रिजल्ट सेम है, बस रे डायग्राम्स चेंज है आपके। तो ये आपका कॉन्केव और कन्वेक्स के थ्रू साइन फॉर्मेशन था, रूल्स था जिसका हम लोग यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशंस में।